अच्छा बेटे, ये है जी, आज हमने पढ़ना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हम पढ़े थे पैसेज ऑफ सेल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो उसके मैंने बताया था मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, जिनके जरिए सेल में चीज़ें आती हैं और सेल से बाहर जाती हैं। तो पहले हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है सहूलतकार। सहूलतकार का मतलब क्या है? ये भी उसी तरह की डिफ्यूजन है, लेकिन ये जो डिफ्यूजन है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट जो है ये किसकी मदद से होती है? प्रोटीन की मदद से। उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो भी किधर से मूव करती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि ज्यादा से किसकी तरफ? अब ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 मैंने डाल किए। अब ये ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी? लो थी। और ये दरमियान में क्या है? प्रोटीन। इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब देखो, ये प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन की मदद से ये ऊपर मूव कर गया। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, और यहाँ पे क्या थी? कम थी। तो ये कम से किसकी तरफ मूव किया? ज्यादा की तरफ। लेकिन किसकी मदद से गया है? ये प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं जी, इसकी मदद से गया है। ठीक है, अब ये जो है ये आपकी सिंपल डिफ्यूजन है। इसके अंदर भी मॉलिक्यूल ज्यादा से किसकी तरफ जा रहे हैं? कम की तरफ। लेकिन दोनों में फर्क क्या है भाई? इसका जो रेट है ना वो ज्यादा है। मतलब ज्यादा क्यों है? अब ये कैरियर का काम कर रही है, यानी कि ये खुद ज्यादा स्पीड से मूव करेगी। इसका रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर कौन सी चीज शामिल होगी बेटा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन शामिल नहीं है, तो लिहाजा इसका जो रेट है वो क्या हो जाता है? एज कंपेयर टू मोर। तो ये नंबर 3, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत जो हेल्प चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है, उनके ऊपर चार्ज ऐसा होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन से इतनी आसानी से मूव नहीं करते। तो फिर वो किसकी मदद से मूव करते हैं बेटा जी? ये वाली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से। इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये आपकी हेल्पफुल होती है, ज्यादा स्पीड से क्या करेगी? आपकी डिफ्यूजन करे। और नंबर 3, ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव का मतलब होता है दो तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है कि ऐसी डिफ्यूजन जिसके अंदर, या ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती, बगैर एनर्जी के। इसका मतलब है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पहले ही एक्ट कर रही थी, तो ये इसके साथ मिलकर ऊपर की तरफ मूव कर गए हैं, लिहाजा इसको कोई एडिशनल एनर्जी इसने यूज नहीं की। तो इसलिए इसको भी कौन सी मूवमेंट कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो सिंपल डिफ्यूजन है वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी नहीं लगती। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ज्यादा से किसकी तरफ? कम की तरफ। जैसे मैंने बताया था, ये इंक इधर ड्रॉ की हो, जिधर ज्यादा होगी तो वो बाकी दूसरे एरिया की तरफ क्या कर देगी? मूव कर देगी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बगैर एनर्जी के इस्तेमाल किए हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है ओस्मोसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ओस्मोसिस है, जहां भी वर्ड ओस्मोसिस होगा वहां पे वाटर का रिलेशन होगा प्लस साल्ट का रिलेशन होगा मोस्टली। ठीक है, अब ओस्मोसिस क्या है? ये भी मूवमेंट है, वो भी मूवमेंट है। फर्क क्या है? ये मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अक्रॉस, से वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। लेकिन फर्क क्या है? ये फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन? बेटा ये एक मैंने एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, दो चीजों से मिलकर जो चीज बनती है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है बेटा इसका सॉल्यूट, और जो सेकंड पार्ट होता है वो कहता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट वो जो कम मकदार में मोस्टली होता है, और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादातर ज्यादा मकदार में होता है। नंबर 1, जो चीज हल होती है, डिसॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसमें हल होती है, डिसॉल्व होती है जिसमें, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जहां मैंने NaCl लिया, साल्ट लिया, शुगर ली, अब इसको मैंने यहाँ पे पानी में क्या किया? ऐड किया, तो ये जो पानी है ये क्या है? सॉल्वेंट है। और ये जो शुगर है NaCl ये क्या? सॉल्यूट है। अब दोनों को मिक्स किया, ये हल हो गए, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बन गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिहाज से वाटर मूव कर रहा है, और कहां से? ऐसे सॉल्यूट से जिसके अंदर सॉल्यूट की मकदार कम है, ऐसे सॉल्यूशन से किस सॉल्यूशन की तरफ? उस सॉल्यूशन की तरफ जिसके अंदर रिलेटिव जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो क्या है बेटा जी? कम है, कम से ज्यादा की तरफ मूव कर रहा है। आइए हम देखते हैं, इसके लिए हम समझने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करती है, टर्निसिटी, कुव्वत बख्शी इसको कहते हैं।
टॉनिसिटी का मतलब क्या है ये, कि ये रिलेटिव कंसंट्रेशन को बताती है, ये हमें बता देती है जिसके अंदर हम सल्यूट को देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर और कंपेयर करते हैं। और इसके लिहाज से 3 बड़े टाइप्स हैं, एक है हाइपरटोनिक, एक है हाइपोटोनिक और एक है आइसोटोनिक। ये जो हाइपर है, हाइपर का मतलब ही क्या होता है बेटा जी, ज्यादा, और ये जो हाइपो है, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और आइसो का मतलब होता है बराबर, इक्वल, और टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूशन, सल्यूट। ठीक है, अब देखो जी, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर रिलेटिवली मोर सल्यूट हो। इसी तरह हाइपोटोनिक है ऐसा सल्यूट जिसके अंदर जो मकदार है सल्यूट की वो क्या हो, कम हो, से हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक क्या कहते हैं, जिसके अंदर सल्यूट की सॉल्वेंट की मकदार क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने बनाया इधर से सॉल्यूशन, ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है। कैसे, ये जो रेड कलर के मैंने ड्रॉ किए हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और इधर भी अब काउंट कर ले, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो किधर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, इधर। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये, सॉरी ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं, ये मैंने शुगर के मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं। ओके, यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल क्या हैं, कम हैं। और ये जो ब्लू कलर में है ये किसके हैं, वाटर के। यहाँ पे वाटर कम है, यहाँ पे वाटर ज्यादा है। तो जिसके अंदर वाटर की मकदार कम हो उसे क्या कहते थे, हायर कंसंट्रेशन, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा टॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। और जिसके अंदर सल्यूट की मकदार क्या होती है, कम होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। अब वाटर में मूव करना है, ये दरमियान में जो लाइन लगाई हुई है किसको शो कर रही है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को। अब वाटर जो है कहां से मूव करेगा, आपके हाइपोटोनिक से किसकी जानब, हाइपरटोनिक की जानब। फिर इस तरह वाटर जो है मूव करके किस कंडीशन में आ जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इस तरह सेल जो है अपने अंदर मेंटेनेंस करता है वाटर और किसकी मकदार को, सॉल्ट की मकदार को। किसकी मदद से, सॉल्ट की मदद से। तो पानी हमेशा कहां से किसकी तरफ मूव करता है, कम सल्यूट वाले सॉल्यूशन से ज्यादा सल्यूट वाले सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि ज्यादा सल्यूट वाला जो होगा उसके अंदर पानी की मकदार ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। अब देखिए इसके लिए मैं 3 डायग्राम ड्रा करता हूं तो आप खुद ही समझ जाएंगे ये क्या है। अब ये ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास क्या है, सी है। अब इसके अंदर ये मैंने ड्रा किया जी, आपके अंदर क्या है जी, इक्वल, और ये वाटर मॉलिक्यूल। ओके जी, अब देखो इसके अंदर मैंने सॉल्ट की मकदार को ज्यादा रखा और पानी की मकदार को कम रखा, तो इसके लिए इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइपरटोनिक। इसके अंदर मैंने जो आपका वाटर उसकी मकदार को ज्यादा रखा और सल्यूट की मकदार को कम रखा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। इसके अंदर मैंने वाटर और सॉल्ट की मकदार को इक्वल रखा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। तो रिलेटिवली हम कंपेयर कर लेते हैं, गिवन सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसके मुताबिक हम देख लेते हैं कौन सा हाइपर है, कौन सा हाइपो और कौन सा आइसोटोनिक है। ये क्या हेल्पफुल करता है, ये पैसेज ऑफ इन एंड आउट करता है जी मॉलिक्यूल्स की, इसलिए ये हेल्पफुल है। और ऑस्मोसिस क्या होती है कि ये जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है इसके जरिए पानी का क्या करना जी, अक्रॉस होना, गुजरना, कहां से, ये कम सल्यूट वाले से किसकी तरफ, ज्यादा सल्यूट वाले।